الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاخرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को छोड़ा तो एक वाज़ेह तरीन शरीयत पे छोड़ा जिसके अंदर न कोई टेढ़ था, न कोई कजी थी, न कोई ऐसी बात थी जो समझ से बालातर हो, न कोई ऐसा हुक्म था जो हमारे लिए कर ही नहीं सकते थे या हमारे इंसान के अंदर उसकी क़ुव्वत व हिम्मत ही नहीं थी। न कोई ऐसा हुक्म था, न कोई ऐसा नजरिया था। बिल्कुल वाज़ेह शाहराह पे छोड़ा। हाँ, शाहराह, शाहराह उसको कहते हैं जो मेन रोड होती है ना, जो वाज़ेह होती है, जिसके अंदर कोई पिगडंडी नहीं होती, कोई छोटी मोटी गली नहीं होती, कोई डेड एंड नहीं होता, बिल्कुल सीधी राह जो सीधे जन्नत तक पहुंचाती है आपको। वही सीधी राह जो तुम हर नमाज में मांगते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और ये मांगना रब ने तुम्हें सिखाया है कि तुम मांगते रहो, क्योंकि किसी भी लम्हे तुम इससे रूगर्दानी कर सकते हो। इस वास्ते कभी न भूलो, हर रकात में मांगो। और मांगने का तरीका सिखाया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम हुआ। और इनाम किन पे हुआ? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, अंबिया पर हुआ।
सबसे पहला गुरोह और अंबिया में अंबिया के तमाम अंबिया के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन पर सबसे ज्यादा वाज़ेह हुआ। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से इस शाहराह पे कैसे चलना है, 23 साल जिंदगी का एक लम्हा ऐसा नहीं है जो इससे गफलत बरती हो। रिसालत मोहम्मदी का सबसे अहम तरीन पैगाम यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी वही के अल्फाज में फरमाया कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, उठो डराओ। फिर हमको दिखता नहीं है, पूरी सीरत खंगाल जाइए, इब्ने इसहाक और इब्ने हिशाम से लेकर आखिरी सीरत निकले वाले आज तक की तमाम सीरतों को खंगाल डालिए, तुम्हें एक लम्हा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस जिम्मेदारी से गफलत बरते हो। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतह। ऐ रसूल, बल्लिग, पहुंचा दो आपकी दावत जो है, जो मैंने तुम पर उतारा है, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो सब कुछ उनको पहुंचा दो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर पहुंचाया गया है। फ़इन लम तफ़अल, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फ़मा बल्लग़्त रिसालतह, फिर तो आपकी रिसालत की तकमील नहीं होगी, रिसालत में दाग धब्बा होगा। अल्लाहु अकबर। अद्दल अमाना व नसहल उम्मा, अमानत को पूरा पूरा अदा कर दिया, नसीहत को पूरी पूरी अदा कर दिया, हत्ता के इस हद तक अदा किया कि रब को प्यार से कहना पड़ा कि लअल्लक बाक़िउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। अल्लाह के रसूल, आप हलाक कर डालेंगे अपने आप को, ये लोग ईमान नहीं लाते, सोच सोच के अपने आप को आप हलाक कर डालेंगे। इतना मत सोचिए, पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। इस हद तक अदा किया आपने 23 साल मुद्दत में। फिर वफात का वो वक्त करीब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे उस वक्त के सहाबा जितने भी मौजूद हो सकते थे हज्जतुल वदा में साफ गवाही ली कि मैंने पहुंचा दिया, तुम सब गवाह हो। सबने कहा कि बला या रसूल अल्लाह, बिल्कुल पहुंचा दिया है, इसमें कोई शक नहीं, और हक अदा कर दिया है पहुंचाने का। तो अल्लाह के रसूल आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाई, कहा कि अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। अल्लाह, ये जो सवाल जवाब हुआ मेरे और मेरे सहाबा के दरमियान, तू गवाह है, तू गवाह है, तू गवाह है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी को इसी काम में लगा दिया। फिर छोड़ के जिस शरीयत को गए उसके बारे में खुद कह दिया कि लैलुहा कनहारिहा, इसकी रातें भी दिन की तरह चमक रही है, गोया कि इसमें रात आती ही नहीं है। यानी ये ऐसी शरीयत है जिसमें अंधेरा छाता ही नहीं है। वाज़ेह तरीन लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, बदबख्त के सिवा कोई नहीं है जो इससे मुंह मोड़ने वाला है। थोड़ी सी भी अकल है, थोड़ी सी भी फहम फरासत है, दीन की समझ है, अल्लाह ने हिदायत दी है, तो इस शाहराह और सिरात मुस्तकीम के वो टेढ़ा नहीं हो सकता सिवाय हलाक होने वाले के। इस वाज़ेह शरीयत पर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा और ऐसा वाज़ेह दीन ला के छोड़ा जिसके अंदर कोई कजी नहीं थी, कोई ऐसा हुक्म नहीं था। अब कजी की भी एक मिसाल बता देता हूं और हुक्म की भी एक मिसाल बता देता हूं। यानी एक ऐसा कोई हुक्म शरीयत में नहीं है जो मुसलमान कह सके कि भाई ये इंसान कर ही नहीं सकता। ईमान की दलील ये नहीं रखी कि हवाओं फजाओं में उड़ जाओ, रखते तो क्या कर लेते। ईमान की दलील ये नहीं रखी कि तुम्हारा तकवा इतना हो जाए कि तुम जंगलों में, संगलाख चट्टानों में या गारों में रह के जिंदगी गुजारो और दुनियादारी ना करो। तो इंसान कह सकता था, ये कहां हो सकता है किसी इंसान के हाथ से।
अकीदा और मुसलमानियत की दलील ये नहीं रखी कि तुम समंदर पे चलो, इतना ईमान हो कि तुम समंदर के ऊपर चलो। अकीदा और ईमान की दलील ये नहीं रखी कि तुम आग पे चलो। इंसान कह सकता है कि ये कहां से हो सकता है। पिछले जितने भी मज़ाहिब और रस्म रिवाज वो थे जो इंसान कर ही नहीं सकता या इंसानियत की मुखालिफत में थे, रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे वाज़ेह शरीयत उतारी जिसमें ये तमाम चीजें बिल्कुल उठा के फेंक दी गई। हाँ, वयज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, तमाम बोझों को तुम्हारे ऊपर जो था वो उठा के फेंक दिया। पिछले रस्म रिवाज में लोगों ने अल्लाह से करीब होने के दावे के तौर पर ईजाद कर लिया था। तुम्हारे ऊपर जितनी बेड़ियां पड़ी हुई थी उन बेड़ियों को निकाल के फेंक दिया। ईसाईयत में तकर्रुब इलाही का सबसे अहम तरीन जरिया मुजर्रद रहना था, शादी ना करना। शादी किया तो उसके तकवे के ऊपर धब्बा लग जाता था। अल्लाह के रसूल ने 11 शादियां की और हुक्म दिया कि शादियां करो। तज़व्वजुल वलूद या माशरत शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तताअ मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, जिसके पास कुव्वत है वो शादी कर ले। अल्लाह ने हुक्म दिया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा, तुम शादियां करो 2-2, 3-3, 4-4। हाँ, शुरू हुआ 2 से। डर है तो एक पे इक्तिफा कर लो, डर है तो एक पे इक्तिफा कर लो। और अल्लाह के रसूल ने ईमान के साथ इसको जोड़ा, कहा कि बगैर शादी के तुम जितना भी कर लो वो निस्फ ईमान है। आधा निस्फ ईमान शादी के बाद पूरा होता है। अब शादी हो गई तो आधा ईमान तो उसका पूरा हो गया। अब आधे ईमान के बारे में फिक्र करो, वो सही चलता है या नहीं चलता। इस हद तक इंसानियत के एतबार से जो मोल्ड होना था, जिसको उसके जरिए से ही उसे सुधारा जा सकता था, इस्लाम ने उन जराए को बहुत वाज़ेह कर दिया। चर्बी हराम थी यहूदियों को, अल्लाह ने हमारे लिए हराम नहीं रखा। हाँ, सिर्फ उतनी चर्बी हलाल थी जितनी हड्डी के साथ लग के आ जाती है। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्लज़ी ज़ुफ़ुर व मिनल बक़री वल गनम हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, तमाम चर्बी उनके लिए हराम थी। इल्ला मा हमलत ज़ुहूरहुमा, सिर्फ उतनी जितनी उसकी पीठ की हड्डी में या रेड़ की हड्डी में, कभी कभी आप देखेंगे जहां से चर्बी निकाल ही नहीं सकते, वो लगी हुई होती है अंदर, उतनी चर्बी उसके लिए हलाल थी बस। लेकिन हमारे लिए वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह बाज़ रिवायतों में आता है कि अगर नजासत लग जाए बनी इसराइल में तो वह कपड़ा काटना पड़ता था, फाड़ के फेंक देना पड़ता था, धोने से नहीं चलता। लेकिन हमारी शरीयत में सिर्फ इतना रखा गया कि उसको पानी से धो लो, और मर्द बच्चे का पेशाब रहा तो इतनी तक छूट है कि धोने की भी जरूरत नहीं, छिड़काव कर लो पानी का, जब तक कि वो उसकी ग़िज़ा दूध पे हो। मर्द बच्चे का पेशाब, छोटा बच्चा है अभी, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं खाता है, वो पेशाब कर दिया दामन पे, पेशाब कर दिया शिट पे, तो हुक्म यह है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी के छिड़के दे दिया करो, बस काफी है। इस हद तक तुम्हें हर चीज में, हर चीज में कोई ऐसी चीज रखी ही नहीं थी जिसके अंदर तुम ये कह सको कि ये हम कर ही नहीं सकते। उसी तरह नजरियाती एतबार से देखिए कितना वाज़ेह तरीन दीन, एक अल्लाह को मानो, उसके रसूल की इत्तिबा करो। बकिया किसी मामले में तुम्हें तायीन के साथ नहीं बताया गया कि फलां शख्स की मुतय्यन तकलीद या मुतय्यन उसके अहकामात को मानना ही मानना है, कोई नहीं है अल्लाह और इसके रसूल के बाद। वाज़ेह तालीम, अल्लाह एक है, उसी की इबादत उसी ने पैदा किया। वाज़ेह तालीम, इस वाज़ेह तालीमात को इन लोगों ने क्या है, बिल्कुल भी ऐसे बना के रख दिया जो समझ ही नहीं सकते। मज़ाहिब में उठा लो, कोई हैं जो कहते हैं कि हर चीज खुदा है, बाज़ों ने उसको मुख्तस किया तो तीनों में का एक खुदा है,
ईसाइयों की बहुत बड़ी पब्लिक है, बहुत बड़ी क्या है, एक तरह के अवाम है यहाँ पर हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में। उन सब का अकीदा आप क़ियामत तक नहीं समझ सकते। क्यों? उन्होंने कहा कि सालिसु सलासा, तीनों में का एक है। अरे भाई तीनों में का एक है सही, लेकिन है वो कौन? इनको खुद आज तक पता नहीं वो तीनों में का एक कौन है। तीनों में का एक है तो है कौन असल? पता नहीं। और वो खुदा खुदाई क्या है जो खुद आके सूली पे चढ़ जाए लोगों के गुनाह माफ करने के लिए? क्या मजा का खेस बात है। देखिए, खुदा भी है, फिर खुदा खुद उतर के आता है जमीन पर, आता है फिर सूली पे चढ़ता है। क्यों जी सूली पे चढ़ा? खुदा है ना जी, पावर नहीं क्या उसको? नहीं नहीं, वो लोगों के गुनाह माफ करने के लिए तौबे के तौर पर खुद सूली पे चढ़ गया। अरे उसके पास उतना इख्तियार होता तो माफ करके छोड़ देता सबको, सूली पे खुद चढ़ने की क्या जरूरत थी? समझ में नहीं आती, सीधी सीधी बात नहीं है। मंदिर जाओ घंटी बजाओ, क्यों जी बजाओ? अरे होशियार कर रहा है, उसका बंदा आ रहा है, उसकी इबादत के। ऐसे खुदा का क्या सरोकार, क्या जरूरत है? जिसको मालूम ही नहीं है उसका बंदा आया, उसको उठाना पड़ता है नींद में से, टांग टांग टांग, बाद में आया हूं, कम अज कम मेरी बात सुन ले। कोई फलसफा है? खुद हाथों से बनाते हैं, फिर उठा के ऊपर रख देते हैं, तो क्या है, वहां से उसके अंदर पावर आ जाता है। अभी हाथों से बनाया, पांव से क्या है कुचला, मिट्टी से क्या है पानी डाल के मुजस्समा बना, जैसे उठा के ऊपर रखा खुदा बन गया। हाँ, वही बात जो हमारे अंदर भी आई हुई है। खाना इतना देख कर पकता है लेकिन उसमें कोई पावर नहीं। मौलवी साहब फातिहा दिला को फूकते ही उसके अंदर पावर आ जाता है। ले भाई जरा तबर्रुक, तुम्हें भी ले ले, तुम्हें भी ले ले, उतना खाना है ना जी। वो फू बोलने में क्या है उनके अंदर, क्या है उसमें? ये सिलसिला वही जो बिल्कुल साफ अकीदा दिया। हम भी पिछले उम्मतों की तरह उन्हीं के नक्श कदम पर चले। लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, तुम जरूर भी जरूर पिछली उम्मतों के इत्तिबा करोगे। साहबा ने पूछा मन हुम या रसूल अल्लाह, लेकिन रसूल किन की तरफ इशारा है? अल यहूद वन नसारा, यहूद व नसारा की तरफ। फरमाया कि हाँ फिर कौन है दूसरे? उन्हीं के नक्श कदम पर चलोगे। ऐसा चलोगे शिब्रिन बिशिब्रिन, ज़िराइन बिज़िराइन, इंच इंच बराबर चलोगे। जैसे एक जूते, एक चप्पल या एक पांव की जूती जैसे दूसरे पांव की जूती से मुशाबा होती है बिल्कुल, अगर उल्टा आप यूं रख के देखें, वैसे ही तुम भी दूसरी उम्मतों के साथ बिल्कुल साथ चलोगे। जो जो हत्ता के फरमाया कि अगर पिछली उम्मत में कोई बदबख्त अपनी मां से जिना किया है तो मेरी उम्मत में भी कोई बदबख्त उठेगा जो अपनी मां से जिना करेगा। हर मामले में हम भी आगे नहीं, हम भी किसी से पीछे नहीं है, बिल्कुल चल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि असल टॉपिक क्या है आज की, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इसी कंडीशन पे आपको लाना चाहता था कि सोने वाले भी उठ जाएं। जरा इधर उधर की घर में बिरयानी बोल को आया था, इन्हें पकाई की नहीं की, पकाई तो भी बदमजा पका डालती, इन्हें नमक डाली की नहीं की। जो जितने सूझ लगो ही उन सबको जरा मुतवज्जा कर दो कि भाई अब यहाँ बैठे हुए हैं आप, कम से कम ये आधा घंटा ये 40 मिनट जो बैठते हैं वो तो कम से कम दो, समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि एक रस्मन खुतबा, हमारे यहाँ तो क्या है जी, रस्म हो गई है बस। जुमा क्या है जी, रस्म है। खुतबा क्या है, रस्म है बस। बड़े इत्मीनान से नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के इतर लगा के फैन और सुतून देख के आके बैठ के सो के क्या है, उसके बाद उन्हें उठते ही इन्होंने नीचे मिंबर पर उतरते ही नमाज पढ़ के निकल जाना। क्या बोले भाई इमाम साहब, मैं सुना तो ना भाई, मैं सुनता नहीं, पहले मैं आता सोता नमाज पढ़ता आ जाता। बास तो वो हैं जो जाते ही नहीं, खुतबे में जाते ही नहीं। ये हमारे उलमा को क्या करें, अल्लाह ये रहम करे। जितना बोलना है उस वक्त बोलते जब मस्जिद में 2 सफ के अलावा कोई होता ही नहीं। जब मस्जिद भर जाती उसमें बोलते जो इनको समझ में आता नहीं। इशारा समझते तुम्हें? हाँ, पहले उर्दू में खुतबा तहतल मिंबर, मिंबर के नीचे कहते, बोलता बोलता किताब पढ़ता पढ़ता कौन ही जगह तो 2 सफीच बैठे रहते।
बोल 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 को थक को बेचारा किताब बंद कर को रखता है ना, तब भी पब्लिक शुरू होती है अंदर आना, नमाज का टाइम होगा भाई बोल। उसके बाद इन्हों मिंबर पर चढ़ते, इन्हों चढ़ को जो शुरू करते ना इनको समझ में आता ना उनको समझ में आता, लेकिन मस्जिद भरी हुई है माशाअल्लाह। अब मिंबर पे कोई उर्दू में खुतबा देना, क्या जी तुम्हारी नमाज इतनी होती तुम्हारी? अरे ये कौन बोले जी तुम? पूरी जिंदगी आवाम की अरबी थी, अल्लाह के रसूल ने अरबी में दिया। जुबान की कोई कैद नहीं है, मिंबर पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, अरबी ही में बोलो। जो जिस जुबान के हैं उसी जुबान में देंगे ना जी। अरबी वहां की पब्लिक की जुबान थी तो उसी में दिया, कोई दूसरा होता तो ना मसला पैदा होता। तहदीद के लिए तो क्या है, हदीस चाहिए ना कि मिंबर पे तुम क्या अरबी के अलावा कुछ ना बोलो। कहां है? कुछ नहीं है। ये दरअसल बहुत बड़ी प्लानिंग है मुसलमानों को सुला के रखने के लिए। इतनी बड़ी गैदरिंग हर हफ्ता अगर इनको सही रहनुमाई कर दी जाए ना, याद रखो फिर तो मुसलमानों की हालत बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी, क्योंकि किसी मजहब के पास ये नहीं है। एक हफ्ते में न ऐलान, न पोस्टर, न कोई पैगाम, न कुछ, बिल्कुल मुकर्ररा वक्त पे जो जमा होती है ना पब्लिक, ये किसके पास है बोलो? किसके पास है? किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम दिया मुआशरे को पावर देने के लिए, ईमान के लिए, जांच करने के लिए, हफ्ता भर के लिए, कि खुद मुकर्ररा वक्त पे आ जाओ। और खुतबे को इतनी अहमियत थी कि अल्लाह के रसूल के सहाबा एक वक्त छोड़ के चले गए तो कुरान उतर गया कि नहीं, खुतबे में अकेला छोड़ के कभी नहीं जाना, यानी खुतबा इंपॉर्टेंट है। हत्ता कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर सुनने के बजाय कोई काड़ी से खेला तो फरमाया कि वो लगा है, और लघु बात जो किया तो फरमाया कि उसकी जुमा नहीं होती, फला जुमा तला। हत्ता के सलाम करने की इजाजत नहीं है, हत्ता के सलाम करने की इजाजत नहीं है। गौर से सुनो, बात करने की इजाजत नहीं है, गौर से सुनो। नीचे बैठ के क्या है, बाज लोग खिकरते, इधर उधर का कचरा सब जमा करके रख लेते, क्या भी टाइम पास को होना नहीं। वो हाथा क्या है, मोबाइल में कीपैड में चल को ऐसे छो गए हाथा हमारे बच्चे, क्या बैठा हुआ भी क्या तभी एक करता रहता उन्हें, इधर उधर कचरा जमा। तो फरमाया कि ऐसा जो काड़ियों को जमा करता है जुमा खुतबे में, उसकी जुमा भी नहीं हुई। जो गौर नहीं करता, खुतबे जुमा को लाजिम ऐसे कर दिया कि गोया कि जुमा और नमाज जुमा में बहुत अहम ताल्लुक है। अब अगर सही रहनुमाई हर जुमा मिंबर पे हो रही है और अवाम आ रही है, तो फिर क्या है, वो इनकलाब देखने का होता जो इनकलाब हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ। अब बैठ के क्या सोचे ये लगा, हाँ एक टीम है पूरी, हमें सोले को ही हमारे वास्ते काम करने वाली एक टीम है जो रात दिन जागती है। आहा, इनको सही रहनुमाई मिली तो इन्हों सुधर जाते, बाद में कोई चाल हमारी नहीं चलती। उसमें क्या करो, मिंबर पे बंद करो, क्या अरबी जुबान में ही खुतबा देना। ये मुहिम आज से तकरीबन क्या है 25-30 साल पहले हिंदुस्तान में बड़े जोरों पे चलाई गई कि जहां जहां उर्दू खुतबे थे बंद करवाया गया बाकायदा तौर पर। साजिश नहीं देना, खुतबा कितना मुख्तसर क्यों ना हो, 2-3 मिनट का हो, लेकिन अरबी में दो। अगर कुछ कहना है तो नीचे बैठ के बोलो जो हो जाए। अब बंदे के जहन में क्या है, हमें खुतबे तक पहुंचना है किसी ना किसी तरह, इनकी वास तक पहुंचना है नहीं है। इस वास्ते वो लोग आते ही 2-3 मिनट पहले वो जो भी अरबी में बोलते, वो क्या है, एक रस्म पूरी हो जाती, नमाज पढ़ लेते, निकल के जाते रहते। पूरे को सुनते हुए गूंगा बना दिया, खुतबा अटेंड किए ना, इमाम साहब को तैयारी करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि रट रटाया वो बराबर पूरे साल के जुम्मे है ना जी, 54 जुम्मे 53 जुम्मे आएंगे, उसकी किताब ही बना दी गई। कौन से जुम्मे में क्या क्या पढ़ना, कौन से 100 साल पुराने हालात को रखो बनाए, 200 साल पुराने हालात को रखो बनाए, वो हालात से टचित नहीं करते हो। उन्हें क्या तभी बोलता रहता, शहर खमोशां को चली। मैं एक मरतबा कभी जुमा मिस हो गया था, एक मरतबा जा वहाँ वो पढ़ रहा है किताब देख के, मौलाना शहर खमोशां को चले जाइए। अब बताइए आप में कोई समझा शहर खमोशां को चले जाइए का मतलब क्या है? किसी को मालूम है? शहर खमोशां को चले जाइए बोले तो क्या समझ में आएगा, क्या बोलता कि बाबंद खबरस्तान को जाको इबरत ले, वो बोलते हैं मालूम क्या नहीं मालूम। 200 साल पुरानी उर्दू,
300 साल पुरानी उर्दू, बस उसी में कुछ बात कर लिए बस लखत। ये दरअसल भी साजिश हुआ, याद रखिए, भी साजिश हुआ। बड़े बड़े मजमे हैं जुमा के, बड़े बड़े, कुछ न मजमा ही नहीं है ये। मसाजिद जो बड़ी बड़ी मसाजिद जरा जाके देखिए, हजारों के मजमे जमा होते हैं, लेकिन वहां खुतबा कुछ नहीं, कोई समझ नहीं, कोई चीज नहीं जो देने की। बंदा रस्मन बैठता, नमाज पढ़ता, निकल के जाता रहता। इतनी बड़ी पब्लिक जो बिल्कुल बगैर किसी एसएमएस के जमा हुई है, और उसके लिए तुम्हारे लिए वक्फा दिया गया है कि तुमको बोलना ही बोलना है। इसके अलावा चार कार ने खुतबे में इन्हें मिंबर पर चढ़ा, अल्लाह अकबर बोलकर फिर उतर गया तो क्या बोलेंगे? पब्लिक पौड़ो मारेंगे नहीं? यही खुतबा का तो क्या जी, बोलना तुम्हें कि बोले, तो बोलना जरूरी है। लेकिन हुआ क्या, तुमको ऐसा बनाया गया शरीयत के नाम पर ही, वो उर्दू में बोलना नहीं, उर्दू में बोलना नहीं, काय में बोलना, अरबी में बोलना। पूरे अल्लामतुद्दहर यूनिवर्सिटी से पढ़ो, गब्बित मदीना यूनिवर्सिटी उतरे पूरे अरबी में देते हैं उन्हें समझ जाने के वास्ते। तुमने आता नहीं ना भाई, क्या भी अरबी, अलीफबा भी नहीं आता ना, फिर काई को अरबी में खुतबा। तो ये पूरी एक साजिश है मुसलमानों, हमें गूंगा रखने के लिए। पढ़ेंगे सीखेंगे तो बोलेंगे भी है, इनको बोलने ही मत दो। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ही यही है, चार बातें करता उसमें चार लैंग्वेज मिला को बोलता। अरे उर्दू में बोलो ना जी, नहीं जरा तमिल भी मिला लेता, जरा इंग्लिश मिला लेता, बोलने नहीं आता उसे, जुबान चलेगी उसकी। यही हमारा सबसे बड़ा फुकदान है। अरब में कुरान उतरा तो वो जुबानदानी में माहिर थे, दूसरों को अजम कहते थे। आज हमारी उर्दू की भी हालत इतनी गई गुजरी है कि एक 5 मिनट उर्दू में पूरा नहीं बोल सकता बंदा, आधा इंग्लिश मिला को आधा तमिल मिला को बोलेगा। हाँ, ऐसी बात हो गई। जुबान चली गई तो तहजीब चली गई, तहजीब चली गई तो याद रखो फिर तो क्या है, इंसानियत की पहचान चली गई। ऐसे ही पहचान मिटा के जीने वाले बन गए हम, क्योंकि हर जुबान तहजीब एक रखती है, याद रखो। मुझे असल में तो कुछ बोलना था, लेकिन क्या करूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे मैं गुजर नहीं सकता ऐसे ही सरसरी तौर पर। दिल चाहता है कि आपको वो बात समझा के ही गुजरूं जो मुझे समझ आ रही है, ताकि हो सकता है कोई अल्लाह का बंदा बदल जाए, कोई सुन ले, कोई समझ ले। तो गर्ज के मैं बता रहा था, ये तमाम चीजें मैंने इस वास्ते बताई कि एक ऐसा मुकम्मल दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए थे, जिसके अंदर कोई खामी नहीं थी, कोई टेढ़ नहीं, कोई कजी नहीं, और उसके अंदर कोई हुक्म ऐसा नहीं जो न समझ में आने वाला हो, और उसके अंदर अकीदा कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर तुम ये कह सकें कि हमको समझ नहीं आती। जब इतने वाज़े दीन के बाद भी लोग कजरवी अख्तियार करें, बिदात और खुराफात को अख्तियार करें, तो ये दीन की जिम्मेदारी नहीं मुसलमानों, ये तुम्हारी जहालत की जिम्मेदारी है। अब आइए उन निकात की तरफ जिसके लिए मैंने ये तमहीद बांधी। रबीउल अव्वल का महीना है 5 रबीउल अव्वल। इन रबीउल अव्वल के इब्तिदाई अय्याम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के नाम पर क्या कुछ हो रहा है हर बच्चा जानता है। वाज़ेह शरीयत थी जिसके अंदर कोई कजी नहीं थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसको टेढ़ा बना दिया, इसके अंदर कजी अख्तियार की। मीलाद के नाम पर कुछ ऐसी बिदातें, हत्ता के बड़े बड़े उलमा, सुलहा और मौजूदा दौर के जिन्होंने मीलाद की मजलिसों को देखा, वहां की खराबियों को देखा, इनके अपने जो मानने वाले हैं वो तक मुखालिफत कर गए कि नहीं करना चाहिए ऐसा। ये मीलाद के नाम पर मनाने वाले जुलूस के बारे में उलमाए अहले अरब तो यहां तक कह गए हैं, शेख हुसैमीन वगैरह, तो बिदात है, सराहतन बिदात है, कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और अब बिदात गुमराही, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही तुम्हें ले जा रही है जहन्नम की तरफ। अच्छा, ये एक रुख है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं गया, क्योंकि लोग देखते जो चीज है उसमें क्या तफसील में जाए। बिदात है हर वो काम जो आज मीलाद के नाम पर क्या है, ये 12 दिन या 12 दिन या 12वां दिन बनाते हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी तो है ना जी, उसे कभी नहीं देखा। हाँ, एक सिक्के के 2 रुख जो होते हैं ना,
यही मीलाद का एक दूसरा रुख भी तो है। कभी इस पर तुमने गुफ्तगू की? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का महीना भी रबीउल अव्वल है, वफात का महीना भी रबीउल अव्वल है। इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं किसी को। वफात भी रबीउल अव्वल ही में हुई, पैदाइश भी रबीउल अव्वल में हुई। डेट का फर्क है, और फर्क भी डेट का किसमें है? पैदाइश में, वफात में नहीं है। किसी के पास 8 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 12 है, किसी के पास कोई और है। मुतअद्दिद अक़वाल आए, किसी पर इत्तेफाक नहीं है उलमा का। बाज़ों ने बड़ी शद्दमत के साथ 12 रबीउल अव्वल के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन इत्तेफाक नहीं है उलमा का। बल्कि बाज तो क्या है, साइंसी लिहाज से आज के कैलकुलेशन के हिसाब से तो 9 करार दिए हैं। रहीकुल मखतूम वगैरह में 9 रबीउल अव्वल पैदाइश, लेकिन 12 रबीउल अव्वल की वफात पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई, तो आज के हिसाब से आज 5 रबीउल अव्वल है। तो याद रखो, ये वो दिन हैं जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े, जहां से मर्ज वफात शुरू हुआ, जिसे कह सकते हैं मर्ज वफात। जहां मीलाद की खुशियों पर तुम बिदआत और खुराफात को क्या है, हवा दे रहे हो। कभी तुमने इस रुख पर भी देखा कि यही वो महीना है जो वफात का भी है, और वफात से मुताल्लिक जो खबरें आई हैं वो सुनाओ और बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात से डर रहे थे वफात के करीब। हाँ, ये बहुत अहम चीज है ना जी, क्योंकि याद रखिए, आम बात करता है तो इंसान जिंदगी में उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नसीहत। लेकिन आखिरी वक्त में करता है तो उसे क्या कहते हैं? वसीयत। और आप सबको मालूम है नसीहत और वसीयत में बहुत फर्क है। नसीहत वो होती है जो आम होती है, वसीयत वो होती है जिस पर करना अमल जरूरी भी हो जाता है, खा आम इंसान क्यों ना हो। मसलन क्या है, बाप ने कुछ कह के बेटे को मर गया, अब बेटे पे वाजिब है, अगर वो हराम नहीं है तो वो काम करे, क्यों? वो वसीयत हो गई, वसीयत वाजिब हो जाती है, वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता। उसने कुछ कहा, अपने तरके के मुताल्लिक ही कहा कि बेटा देखो, इतनी रकम जो है, जो उसके अंदर क्या है, वो सदका करने के लिए उसे जायज है 1/3 में। जितना माल है उसका 1/3वां हिस्सा, 3 हिस्से करके 1 हिस्से में वो वसीयत कर सकता है किसी को भी। तो बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा देखो, ये मेरे 1/3 का जो हिस्सा है वो फला आदमी को देना। अब वो पूरा तुर्का नहीं उठा सकते, पूरा तरका, वसीयत लाजिम है वहां पर। अब वो 1/3 की जो वसीयत कर गए हैं उनको पहुंचाना जरूरी है। क्यों? वो मरते वक्त कहा, वसीयत हो गई ना जी। तो वसीयत नसीहत से बहुत अहमियत रखती है। और अल्लाह के रसूल जब वफात का मर्ज शुरू हुआ और खतरात देखा, तो जो खास नसीहतें की हैं वो वसीयतें हैं। ये किताब बाकायदा तौर पर उलमा ने मुरत्तब की है, 55 वसीयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नसीहतें नहीं, वसीयतें। तो एक रुख तो वो है पैदाइश पैदाइश पैदाइश, खाली हलवे, हाँ बिरयानी, लड्डू, ये खाने का याद रहता। जहां चीज तुम्हें नसीहत लेने की वो याद नहीं रहती। मर्ज वफात जो शुरू हुआ वो इन्हीं दिनों शुरू हुआ, तकरीबन सफर की एंडिंग रबीउल अव्वल की इब्तिदा थी, जहां अल्लाह के रसूल एक जनाजे से होके आए। यानी एक अंसारी जनाजा था जिसके लिए अल्लाह के रसूल गए और वहां बैठे रहे, क्योंकि जनाजा भी तैयार नहीं हुआ था, यानी खबर तैयार नहीं हुई थी। फिर इसके बाद तदफीन हुई तो अल्लाह के रसूल वापस पलट रहे थे। एक रबीउल अव्वल थी या आकर सफर का आखिरी दिन था, जब अल्लाह के रसूल यूं यूं अपने सर को पकड़े हुए आए अम्मा आयशा के पास। शदीद सरदर्द, शदीद सरदर्द। और इधर जब अल्लाह के रसूल दाखिल हुए तो अम्मा आयशा भी अपने सर को हाथ पकड़े हुए थी, शदीद सरदर्द। पूछा कि आयशा हुआ क्या? कहा कि अल्लाह के रसूल शदीद सरदर्द है। अपना सरदर्द अपनी बीवी के लिए कुर्बान किया। खुद मोहम्मद कितना चाहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपनी अना लाते हैं, औरतों के साथ हुस्न सलूक के मामले में ये बहुत अहम चीज थी
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा का सर अपने गोद में रखा, अपनी तकलीफ नहीं बयान की बल्कि अम्मा आयशा की तकलीफ को पहले रखा। कहा कि आयशा डरो मत, अगर तुम्हें कुछ हो जाए, यानी इस शदीद दर्द में वफात हो जाए, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगा, कफनाऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें दफनाऊंगा, ये एजाज तुम्हें मिलेगा। गोया के ढारस बना रहे हैं। यहां इतने खुले अल्फाज में बीवी के लिए शौहर नहला सकता है, कफना सकता है, दलाइल है। इधर यहां का एक तबका कहता है कि मरते ही हराम हो जाता है, देखना भी नहीं कहते शौहर, ये देखो क्या है, पूरी जिंदगी साथ में गुजारा उन्हें, पाप बेचारा, उसे ले जाओ बाहर कर डालते। कौन की बाहर का आदमी आओ आओ देख लेके चल जाओ कहते। अकल मारी गई, क्या करेंगे, रिश्ते अज़वाज खत्म हो जाता। कौन बोले जी तुम ना, अल्लाह के रसूल साहब कह रहे हैं अगर तुम मेरे से पहले यानी मेरी जिंदगी में मर जाओ तो मैं तुम्हें प्यार से नहलाऊंगा, कफनाऊंगा, दफनाऊंगा। और इधर क्या है, लोग चीख रहे हैं। अल्लाह रहम करे, कुछ नहीं कह सकते। जब अकलों पे इमाम के अक़वाल को हदीस से ज्यादा समझने लग जाए तो यही हाल होता। अच्छा, इसके बाद हजरत अम्मा आयशा तो सेहतमंद हो गई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और शिद्दत जो इख्तियार की। हर सीरत निगारों ने लिखा 7 दिन, 7 या 5 दिन। आज देखो 7 या 5 दिन बाकी रह गए हैं ना जी, 12 रबीउल अव्वल के हिसाब से, या नहीं 9 रबीउल अव्वल के हिसाब से। अभी इन 4 या 5 दिन बड़े अहम हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने वक्तन फवक्तन वसीयतें की। हर वक्त यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर लगा रहता कि कुछ गलत ना हो जाए बाद में। जहां जहां महसूस किया वहां वहां अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जमा करके नसीहतें शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहली नसीहत हमें मिलती है कि बाज़ असर अल्लाह के रसूल जब नमाज को आ रहे थे, बाद असर अल्लाह के रसूल ने कहा कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। लोग बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के तकाजे की हैसियत से फरमाया, देखो मैंने किसी पर कुछ जुल्म किया है या कोई कर्जा रह गया है, अल्लाह के लिए कह दो, कल वहां ना कहना, वहां किसी की कुछ नहीं चल सकती है, कोई गुंजाइश नहीं है, यहां कह के ले लो। सहाबा ये सुन के ज़ारो क़ितार रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल आपकी जुदाई हम कैसे बर्दाश्त करें। लेकिन अल्लाह के रसूल इंसाफ का तकाजा कायम करते हुए फरमाए, यहां पूछ के ले लो, कोई कर्जा है, कोई मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची है, आज बता दो मेरे सामने, कल अल्लाह के लिए क़यामत में अल्लाह के सामने ना कह देना। या रब, हुकूकुल इबाद की जिम्मेदारी को जरा देखिए, हम कहाँ हैं। रोजाना चारों को क्या है मारते हैं, रोजाना चारों को तान करते हैं, रोजाना चारों पे जुल्म करते हैं, और कभी एहसास भी नहीं होता कि कभी क्या है जाके जवाब देंगे। ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं कि लोगों जरा देख लो, मुझसे कुछ लेना है ले लो, यहीं पर बात खत्म हो जाए। भाई इसरार, एक साहबी उठे कहा कि 3 दीनार अल्लाह के रसूल फला वक्त में आपने लिया था, शायद आप देना भूल गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अरेंज किया, कहा कि देखो इनको 3 दीनार अदा कर दो मेरी तरफ से। इसी तरह फिर बाद नमाज मगरिब उसी दिन आए तो फिर एक खुतबा दिया, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया, एक बंदे को चाहो तो रहो, चाहो तो मेरे पास आ जाओ। और उस बंदे ने अल्लाह की मुलाकात को पसंद किया तो सिद्दीक अकबर रोने लगे। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल किसी बंदे का जिक्र कर रहे हैं, आप रोते क्यों हैं? कहा कि वो बंदा खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जी अंदर से कहता है, ये ईमान में सबसे फहम और सबसे ज्यादा समझदार इंसान थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में। जान लिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती का वक्त है। रोने लगे, अल्लाह के रसूल क्यों पसंद किया आप फौरी जाने के लिए? लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा चुके थे, उस बंदे ने यह पसंद किया है कि फौरी मुलाकात को यहां रहना पसंद नहीं किया है। हाँ, ये दुनिया क्या है, मच्छर का घर है, मकड़ी का जाला है, यार रहना क्या है, लेना क्या है, देना क्या है, मुझे जाना है मुझे। फिर
2 दिन नहीं गुजरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार शिद्दत से हो गई, यहां तक के अल्लाह के रसूल कभी अपनी चादर अपने मुंह पे ओढ़ लेते और कभी खोल देते, कभी ओढ़ लेते कभी खोल देते, इस वास्ते के कभी गर्मी कभी शदीद सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो यूं उठा लेते यूं खोल लेते और कहते कि हाय दर्द दर्द दर्द। यहां तक के कुछ सहाबा वहां पर जमा हो गए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए, तो अल्लाह के रसूल यूं कहने लगे गोया कि अपने आप से कह रहे हैं, और सहाबा ने गौर करके सुना तो कह रहे थे कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे, इन बदबख्तों ने अंबिया के कब्रों को मजार बना के छोड़ दिया, मसाजिद बना के, सजदगाह बना के छोड़ दिया। खतरा था अपनी कब्र को क्यों ना बना देंगे, ये ऐलान कर रहे थे। क्यों कह रहे थे खास, बार बार शदीद बुखार में पर्दा उठा रहे हैं, चादर उठा रहे हैं, फिर उठा के रख रहे हैं, और ये कह रहे हैं साथ साथ लानअल्लाहुल यहूद, किसी को खास खिताब करके नहीं बल्कि खुद कह रहे हैं ताकि सुन ले वसीयत के तौर पर कि मेरी कब्र को कभी ना बनाना मजार। जब अल्लाह के रसूल अपनी कब्र के सिलसिले में कह रहे हैं तो फिर कौन है जो अल्लाह के रसूल के मुकाबला कर सके। आज ये बदबख्त हम ही कहते हैं कि हमने कब्रों को तोड़ा, अल्लाह की कसम दीन कब्रों में नहीं है। और ये सवाल आज तक मौजूद है मीडिया के अंदर मेरा कि अगर सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में तुम्हें एक कब्र बता दो, मजार बता दो, नहीं बता सकते, ये दीन नहीं है। और अल्लाह के रसूल को खदशा था कि यही मामला होगा कहीं, तो इस वास्ते अल्लाह के रसूल बार बार कह रहे थे कि मेरी कब्र को ना बनाओ, ला तत्तखिज़ू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, उर्स मेला ना बनाना। यही तो आज कर रहे हैं मिलाद के नाम पर, जिससे अल्लाह के रसूल ने रोका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर आखिरी वक्त आया, बिल्कुल आखिरी उसी दिन जिस दिन वफात हुई, उस वक्त के आखिरी कलिमात क्या थे, अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम। लोगों नमाज नमाज, ये किसी को खिताब नहीं था बल्कि वसीयत थी, खुद कह रहे थे वह कि लोग सुन ले वसीयत के तौर पर। देखो नमाज 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 को ना छोड़ना और अपने मातहत लोगों को ना छोड़ना, लेकिन अल्लाह की कसम याद रखो यही मिलाद के दिन नमाजें छोड़ी जाती हैं और उसके नाम पर नमाजें छोड़ी जाती हैं। जिन अय्याम में वफात का जिक्र हो और वफात के पैगामात और नसीहतें हो, उन्हीं अय्याम में हम खुशियां मना के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की धज्जियां भी घेर देती है। इस उम्मत को अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हौज़े कौसर पे पानी पिलाएंगे। जो उम्मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और वसीयतों का मजाक उड़ाती है, तो याद रखिए ये बड़ा लम्हे फिक्रिया है जिसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। रबीउल अव्वल में मीलाद भी हुई, वफात भी हुई, और मीलाद मनाने का कहीं कोई हुक्म नहीं, लेकिन वफात और उनसे वसीयतें लेने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को बताया कि तुम कसरत से मौत को याद करो, डरो, अपने आप को नसीहत को लो, तब्दील करो। अल्लाह हमें समझ की तौफीक दे, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे मुबारका पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें बिदआत और खुराफात से महफूज रखे, जब तक रखे इस्लाम के सीधे शाहराह पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जैसे हम सबको यहाँ इकट्ठा फरमाया है इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन व आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में भी इकट्ठा फरमाए। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक़ सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।